So we are here to learn something about our important topics, and today's our topic is of प्लानिंग लिमिटेशन. अभी तक हमने व्हाट इज प्लानिंग ये पढ़ लिया, प्लानिंग के फीचर्स क्या होते हैं ये पढ़ लिया, और इसी के साथ हमने प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या होती है ये पढ़ लिया. आज हम करेंगे व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. और इसकी लिमिटेशंस वेरी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हर एंगल से इंपॉर्टेंट होती है. जितनी प्लानिंग की इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं होती, जितनी उतनी प्लानिंग की लिमिटेशंस इंपॉर्टेंट होती हैं. तो आप इसे ध्यान से करिएगा. अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. फिर फर्स्ट सब हेडिंग डालो. प्लानिंग does not give planning does not give guarantee of success. Guarantee of success. फर्स्ट लिखो पॉइंट. Planning is a very advantageous thing. Planning is a very advantageous thing because because it helps in it helps in reducing the chances of failure, reducing the chances of failure, and and makes the company makes the company strong enough makes the company strong enough so that to cope up with so that to cope up with the all upcoming dangers, the all upcoming dangers. फुल स्टॉप लिखो, लगाओ, फिर लिखो yet it do not provide क्या बचा? सेम ही पॉइंट है बचा. yet it do ओके बच्चा लिखो yet it does not provide the complete guarantee of success. The complete guarantee of success. अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लो. It may be possible that it may be possible that that sometimes sometimes the planners are so much overconfident are so much overconfident that they
understood, misunderstood, in the false security, in the false security that plans will succeed only, that plans will succeed only. Full stop. Next point, there is there is a chance, there is a chance of reduced risk in a company, in a company, but it is not possible, but it is not possible that any plan gives 100% guaranteed success, that any plan gives 100% या तो नंबर में लिख लो या वर्ड्स में लिख लो एज यू विश, 100% guaranteed success. Next point, it is also one of the condition that it is also one of the condition that the plan which was successful, that the plan which was successful in past, in past will give, will give the success in future also, will give the success in future also. Full stop. Next point, planning only provides, planning only provides a base for predicting the future, a base for predicting the future, but it do not give the complete solution of future, but it do not give the complete solution of future. बस अब मेरी बात सुनो, देखो अब वो कोटेशन आप अच्छे से बोल दो ताकि मैं अच्छे से स्टार्ट कर पाऊं एक्सप्लेनेशन. एक कोटेशन आप मुझे अच्छे से बता दो जिससे मैं अच्छे से एक्सप्लेन से कर पाऊं. वेरी गुड. एवरी कॉइन हैज टू साइड, इसमें ये भी लिख दो दैट इज हेड एंड टेल. इन द सिमिलर वे प्लानिंग ऑल्सो हैव मैनी एडवांटेजेस बट इट हैव सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑल्सो विच आर एज फॉलोज. फिर ऐसे लिख के फिर लिखने शुरू हो जाना. एक तो लाइनें भले बढ़ेगी, क्वेश्चन बड़ा होगा. फर्स्ट लिखो, लिखना
प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, प्लानिंग सक्सेस प्रोवाइड 100% नहीं करती। देखो प्लानिंग क्या होती है, आपने चूज किया कि आप आगे जाके सपोज करो ग्रेजुएशन में बीकॉम करोगे, बीबीए करोगे, आपने ये चूज किया, इट इज जस्ट अ चांस, आपने एक चांस लिया, आपने एक सोचा कि मैं करूंगा। क्या हर बंदा जो पढ़ के आता है उसकी गारंटेड जॉब लगती है, और लग भी जाता है तो उतने ही पैसों ही लगते हैं जितना उसने सोचा होता है? आप मुझे बताओ। अगर ऐसा होता तो इंडिया में बेरोजगारी ही ना होती, इंडिया में आए दिन जो हर बंदा अनएम्प्लॉयड है इतना इतना पढ़ने लिखने के बावजूद, तो ऐसा होता ही ना। तो प्लानिंग सिर्फ एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके फ्यूचर और आपके प्रेजेंट का बीच का जो गैप होता है उसे ब्रिज कर देता है, ब्रिज मतलब खत्म कर देता है। देखो एक मैं आपको रास्ता बता रही हूँ कि आपको दिल्ली जाना है, आपने यहाँ से सीधा मुड़ के चलते जाइए आप दिल्ली पहुंच जाओगे। अब दिल्ली पहुंच के आपको करना क्या है ये मैं नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी व्हाट इज योर डायरेक्शन, कौन सा रास्ता पकड़ के आपको जाना है। ऐसी ये बात होता है कि ऐसे ही प्लानिंग में होता है, प्लानिंग एक कंपनी में आपके एम्प्लॉयज को आपकी प्लान्स एंड पॉलिसीज को बनाने में मदद करता है, ये बताता है कि देखो वो तुम्हारा सीधा पाथ है, अगर तुम इस रास्ते पे चलोगे तो तुम्हें सक्सेस मिल सकते हैं, बट ये कंप्लीट गारंटी नहीं लेता कि तुम जिस रास्ते पे मैंने बताया कि तुम इससे चलोगे तो तुम्हारा लॉस ही नहीं हो सकता या दुनिया की सारी चीजें तुम्हें अचीव हो जाएगी ना, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज जस्ट अ अजम्पशन, दिस इज जस्ट अ बेस, ये सिर्फ एक अजम्पशन है, एक बेस है, ये सिर्फ आपको ये बताता है कि अगर आप इस राह पे चलोगे, अगर आप इस राह पे चलोगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आपकी जो कह सकते हैं कि आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। अच्छा ये बताओ प्लानिंग किसके बेसिस पे होती है, पहले बताओ प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर लुकिंग है, बैकवर्ड लुकिंग है? फ्यूचर लुकिंग और फ्यूचरिस्टिक है, प्लानिंग हमारी फ्यूचरिस्टिक होती है। तो प्लानिंग हेल्प करती है हमारे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में, पहली बात। दूसरी बात, अब प्लानिंग फ्यूचर को किस तरीके से प्रिडिक्ट करती है, मतलब कौन सा ऐसा तरीका होता है जिससे फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जाता है? बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करती है प्लानिंग। अब पास्ट एक्सपीरियंसेस को मद्देनजर रखते हुए फ्यूचर को प्रिडिक्ट करती है, नथिंग प्रॉब्लम इज दिस, यहाँ पे कुछ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात ये है कि अगर मैं कहूँ कि भाई देखो पास्ट लोगों ने पहले लोगों ने ऐसे ऐसे काम कर रखा है तो मैं भी आगे जाके ऐसे ही काम करूंगा, जस्ट थिंकिंग, इट इज जस्ट एन assumption। प्लानिंग का काम सिर्फ प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाना होता है, वो प्रीवियस लुकिंग होती है, वो प्रीवियस प्लान्स के बेसिस पे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करती है। अब जो प्लान सपोज करो 10 साल पहले चलता था जब कंपनी में इतनी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं थी, जब कंपनी में इतनी इनोवेशन नहीं थी, क्या वही प्लान आने वाले 10 साल में भी चलेगा? आप बताओ। ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट में तो हर वक्त हर क्षण हर मिनट एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो आपकी प्रीवियस में एक चीज है वो ही आपकी फ्यूचर लुकिंग ही होगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब यह आपको हर वक्त समय के साथ बदलना पड़ता है, और अगर आप एक ही प्लान एंड पॉलिसीज को लेके बैठे रहोगे तो वो आपकी कंप्लीट गारंटेड और सक्सेस नहीं प्रोवाइड करते। 100% सक्सेस तो किसी भी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं प्रोवाइड होती, प्लानिंग का काम सिर्फ इतना होता है प्लान एंड पॉलिसीज को बनाना। अब वो सही है या गलत है, लोग उन्हें किस नजरिए से देखते हैं, लोग उन्हें किस हद तक फॉलो करते हैं, किस पाथ पे चलते हुए उसे फॉलो करते हैं, क्या उस जो प्लान्स एंड पॉलिसीज में आपकी प्रिस्क्रिप्शंस बताई गई है उसके अकॉर्डिंग ही कंपनी को रन करते हैं तो ठीक है, उन्हें कंप्लीट तो भी नहीं बट सक्सेस मिल जाएगी। अगर वो अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करते हैं और उनकी बनाई हुई जो प्लानर्स ने बनाई हुई थी वो चीजों को मानते हैं, देन दे विल नेवर एबल टू गेट द सक्सेस इन देयर लाइफ। समझ गए? और एक बात और, प्लानिंग सिर्फ बेस बनाता है हमारे फ्यूचर का, प्लानिंग हमारा बेस बनाता है, ये सॉल्यूशन नहीं देता हमारे फ्यूचर का। अगर 12th के बाद आपने ये डिसाइड किया कि आप क्या करोगे तो सिर्फ आपने ये सोचा, इसमें आपका डिसाइड मतलब ये आपका सॉल्यूशन नहीं देगा कि भाई तुमने ये कर ले तो तुम्हें ऐसा होगा ही होगा। दिस इज जस्ट अ थिंकिंग, दिस इज नॉट अ एक्शन। समझ गए? नेक्स्ट हेडिंग डालो। प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग।
Planning is time consuming. फर्स्ट पॉइंट लिखो, planning is done by the planning is done by the highly intellectual, highly intellectual and competent persons which requires a lot of consideration, which requires a lot of considerations. Second point लिखो, in planning, in planning, in planning, the plans and policies are made. Plans and policies are made on the basis of whom, on the basis of whom the whole, the whole company is dependent. The whole company is dependent. Full stop. Next point. It is regarded as a time consuming process. It is regarded as a time consuming process because lots of time is needed, because lots of time is needed to properly evaluate each and every plan, each and every plan, so that everyone of the company, so that everyone of the company get benefited by it, get benefited by it. Done. Next point. It is time consuming. It is time consuming also because of the reason, also because of the reason that in this the plants, in this the previous made plans लिख लो, in this the previous made plans are effectively compared with the future, are effectively compared with the future, which are best suited for the company, which are best suited for the company. Done. बस एक नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन दोनों को इकट्ठा कर दूंगी. नेक्स्ट हेडिंग डालो. लिखो बच्चा, प्लानिंग इज अ कॉस्टली प्रोसेस. प्लानिंग इज द कॉस्टली प्रोसेस. फर्स्ट पॉइंट लिखो, it involves a lot of cost in it. It involves
a lot of cost in it. लिख लिया? सेकंड पॉइंट लिखो. The reason is that the reason is that it is an intellectual process. It is an intellectual process, and the separate professional experts and the separate professional experts are are hired to carry forward planning. To carry forward planning. Full stop. Next point. Those experts, those experts takes a lot of salary, takes a lot of salary because of their experience, because of their experience, and also due to a fact, and also due to a fact that planning is time consuming. Next point. It is also a it is also a costly process. Costly process. It is also a costly process because because in this the data is collected. In this the data is collected for the past for the past so that future is benefited by it. So that future is benefited by it. Hence it is a costly process. Hence it is a costly process. Done? चलो अब मेरी बात सुन लो. पहला पॉइंट तो मैंने आज का आपको समझा दिया था, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस का. दूसरा सुन लो, प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग. प्लानिंग हमारा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस क्यों होता है? प्लानिंग हमारा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि देखो, प्लान्स जब बनते हैं तो उन प्लान्स को बनने के लिए बहुत ही ज्यादा हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड कॉन्फिडेंसी स्पिरिट चाहिए होती है. उसका रीजन क्यों होता है? उसका रीजन ये है क्योंकि प्लानिंग पे पूरी कंपनी की बेस डिपेंडेंट होती है. मानते हो इस बात पे को कि पूरी कंपनी की बच्चा पूरी कंपनी की बेस हमारी प्लानिंग पे डिपेंडेंट होती है. अगर एक प्लानिंग अच्छी हो, अगर प्लानिंग आपकी कॉम्पिटेंट हो, अगर आपकी प्लानिंग ढंग की हो, तो आपकी जो कहते हैं सारी कंपनी भी अच्छे से चलेगी, कंपनी में प्रॉफिट भी आएगा और कंपनी इफेक्टिवली भी रन करेगी. तो इसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशन होती है? नेसेसरी कंडीशन ये होती है कि प्लानिंग आपकी सही हो, चाहे टाइम उसमें कितना भी लग जाए, बट वो आपकी सही होनी चाहिए. क्योंकि जब आप कोई प्लान बनाते हो तो पहले कोई लल्लू पंजू तो प्लान बनाएगा नहीं, कोई इफेक्टिवली प्रोफेशनल एक्सपर्ट ही बनाएगा. तो उसको हर तरफ से इवेल्युएट करना उस बंदे को जरूरी होता है. उसका इवेल्युएशन कंपलसरी होता है. किस काइंड का इवेल्युएशन? प्लान्स को इवेल्युएट अच्छे से करना होता है क्योंकि वो सिर्फ अपने करंट डेटा को नहीं कंसीडर कर सकता है. ही हैव टू कंसीडर हिज प्रीवियस डेटा विद दैट ऑफ द प्रेजेंट डेटा.
प्रेजेंट डेटा को प्रीवियस डेटा से कंपेयर करने और फ्यूचर के लिए जो अच्छा, मतलब देखो अगर एक कंपनी सेल्स में अच्छी है तो ये प्लानर देखता है कि लास्ट 10 ईयर्स का डेटा निकाल के भी भाई कंपनी ने किस चीज में प्रोग्रेस की है, भाई सेल्स में किया है, फाइनेंस में किया है, प्रोडक्शन में किया है, किस चीज में अपनी ज्यादा कह सकते हैं हम अचीव किया है अपना, तो आगे भी फ्यूचर में वो उसी को अचीव करे। एक बात, दूसरी बात, क्या वो अपने उसी फील्ड में इनोवेशंस करे ताकि उसमें उसको जितना प्रॉफिट हो रहा है वो उससे ज्यादा प्रॉफिट पे ले जाए। इन सब प्रोसेस के लिए टाइम चाहिए होता है। ये टाइमली इसलिए होता है क्योंकि इसमें डीपर एनालिसिस और डीपर इवैल्यूएशन होता है, बहुत ध्यान लगाया जाता है, जिससे आपकी कंपनी के लिए जो बेस्ट मूव ओवर एडवांटेज, जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हो उसे फाइंड आउट किया जाए, और जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छे हो, आपकी कंपनी में प्रोफिशिएंसी बनी रहे और कंपनी का हर एक एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हो। समझ गए? नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट फॉर टुडे है हमारा प्लानिंग इज कॉस्टली प्रोसेस। प्लानिंग हमारा कॉस्टली क्यों होता है? प्लानिंग हमारा दो रीजनों की वजह से कॉस्टली होता है। सबसे पहला रीजन, कैजुअल वर्कर्स को कभी भी प्लानिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते। जो कैजुअल एम्प्लॉयज होते हैं या एवरेज एम्प्लॉयज होते हैं, भाई तुम प्लानिंग कर लो। हु इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग द प्लानिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन? top level managers. And who are included in top level managers? The professional experts, the experts of the particular field. जिन बंदों के पास इंटेलेक्चुअल पावर अच्छी होती है, जिन बंदों की कॉम्पिटेंसी स्किल अच्छी होती है, जो बच्चों के बंदों की सोचने की क्षमता अच्छी होती है, जिन बंदों के पास दिमाग अच्छा होता है टू गिव द एक्सपोजर टू देयर बिजनेस, वो प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग मोस्टली दो रीजनों की वजह से होते हैं। पहला तो इसलिए क्योंकि कोई भी कैजुअल वर्कर, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल, या कोई भी कैजुअल वर्कर प्लानिंग नहीं करता। जो प्लानर्स अपॉइंट किए जाते हैं वो अलग से प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स करे जाते हैं, क्योंकि तुम अगर इस पे पैसे लगाओगे तो और रेवेन्यू ही तुम्हारा जनरेट होएगा। तो स्पेशल कह सकते हैं हमारे कॉम्पिटेंट अचीवर्स को अचीव किया जाता है, हायर किया जाता है, जिससे वो आए और आके अपनी कंपनी में अपना 100% दे। पहली बात। दूसरी बात ये, अब पहली बात तो खैर अभी पहली बात ही चल रही है। अब प्रोफेशनल को, एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है तो वो इतने सस्ता में तो आएंगे नहीं। जो खुद ही प्रोफेशनल एक्सपर्ट है वो बहुत बहुत सारा पैसा लेते हैं, ह्यूज अमाउंट लेता है एज द सैलरी, एज द रिनम्बरेशन टू प्रिपेयर द प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर द कंपनी। पहली बात। दूसरी बात, प्लानिंग हमारी कॉस्टली इसलिए होती है क्योंकि इसमें लास्ट ईयर्स के स्टैटिस्टिकल डेटा को निकाला जाता है, मतलब पहले के डेटा को निकाला जाता है। डेटा को निकालना मतलब नेट से निकालना, या कह लो अपने बुक से कंसीडर करना। पेपर वर्क कितना होता है, कितने सारे और मैनेजर्स चाहिए होते हैं जो उसके अंतर्गत होते हैं, जो सिर्फ काम ही यही होता है कि डेटा को निकाल के दे। तो इसमें प्रीवियस ईयर के पूरे डेटा को निकाला जाता है, उसे अरेंज किया जाता है, उसका कंक्लूजन निकाला जाता है। तो इन सब में पैसा लगता है, पुराने लास्ट काफी ईयर्स के स्टैटिस्टिकल डेटा को निकालने में इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, इसलिए भी ये कॉस्टली होता है। तो कोई आपसे पूछे प्लानिंग क्यों कॉस्टली होता है, पहला रीजन, प्लानिंग कोई भी कैजुअल पर्सन नहीं कर सकता, इसके लिए हायर प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है। वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स बहुत बहुत सैलरी लेते हैं आके काम करने में। और दूसरा रीजन इसका होता है कि जो प्लानिंग होती है उसमें लास्ट ईयर के स्टैटिस्टिकल डेटा को निकाला जाता है, जो कि हमारे बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस होता है उन्हें एक्सट्रैक्ट करना। समझ गए? ये तीनों पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको करवाया है। ये जो आपका आज का सारा काम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग इसकी इंपॉर्टेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये हमेशा पेपर में 3 मार्क्स में तो पक्की आती है, कई बार 6 में भी आ जाती है। एक बार आप देख लीजिए कि आपको आज के डाउट टॉपिक में कोई डाउट हो कहीं से कहीं तक, तो आप मेरे से अभी पूछ लो, एक बार कंसिडर कर लो। तीनों चीजें क्लियर है ना? तीनों पॉइंट में कहीं से कहीं तक कोई डाउट तो नहीं है ना? अपना इससे रिलेटेड जो केस स्टडी होती है, वैसे तो मैं आपको ना सबकी केस स्टडी इकट्ठी प्रोवाइड करूंगी इसकी, लेकिन अगर इससे रिलेटेड कोई केस स्टडी हुई तो मैं आपको कल नहीं तो संडे को प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे आप उसके ना क्वेश्चन कॉपी में लिख लेना। सो दैट क्या, चलो ये वो ट्राई करना जिससे आपको ये पता चल जाए कि जो आपने किया वो सही किया या नहीं। एक बार आप इसे ट्राई कर लेना। मैं आपको एक केस स्टडी प्रोवाइड करूंगी, वन ही करूंगी, एक बार आप उसे ट्राई कर लेना।
अगर मैं भूल गई कल परसों तक संडे तक, तो एक बार आप मुझे रिमाइंड करवा देना कि मुझे एक केस स्टडी दे दो, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए और आपको पता चल जाए कि अब तक जो आप पढ़ रहे हो प्लानिंग में वो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा. So that's all for today in your business class. You just send me your today's work.